नमस्कार दोस्तों, आज हम बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जनजातीय विद्रोह की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह क्यों हुआ था? इस क्यों का आंसर होगा ब्रिटिश शासन ने जनजातियों की जीवन शैली को दुष्प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन ने जनजातियों की जीवन शैली को किस प्रकार दुष्प्रभावित किया? परंपरागत अधिकार जनजातियों के जो थे उसे समाप्त कर दिया गया, वनों उत्पाद पर अधिकार कर लिया गया, नई व्यवस्था का समायोजन किया गया। अब हम चर्चा करते हैं जनजातीय विद्रोह के प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो पहला है जनजातियों की परंपरागत भूमि व्यवस्था को समाप्त कर नई व्यवस्था को लागू किया गया। जनजातियों में खूट कट्टी व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। इसे समाप्त कर दिया गया और नई व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर निजी स्वामित्व की व्यवस्था लागू कर दिया गया। अगला है झूम कृषि को अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्योंकि जनजातियों के द्वारा झूम कृषि किया जाता था। झूम कृषि के अंतर्गत जब किसी भूखंड की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो पुनः नए भूखंड की तलाश करते हैं तथा उस पर कृषि करते हैं। पुनः जब इस भूखंड की भी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो पुनः नए भूखंड की तलाश किया जाता है, उस पर कृषि किया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा इस प्रकार के कृषि को प्रतिबंधित कर दिया गया तथा इसके स्थान पर अस्थायी कृषि को लागू किया गया ताकि नियंत्रण करना आसान हो जाए और राजस्व वसूली आसान हो जाए। अगला है वनों उत्पाद पर अंग्रेजों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। जनजाति मुख्य रूप से वनोत्पाद पर भी निर्भर थे। जनजातियों के जीवन का मुख्य आधार ही वनोत्पाद था। इस पर अंग्रेजों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। फिर अगला है ईसाई मिशनरियों के द्वारा जनजातियों के जीवन में व्यापक हस्तक्षेप किया गया। अगला है अफीम की खेती व देसी शराब निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और अगला है ब्रिटिश प्रभुत्व का जैसे जैसे जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार हुआ, जनजातीय प्रमुखों की राजनीतिक हैसियत कमजोर हुई। और अगला है जनजातीय क्षेत्रों में दीकुओं का हस्तक्षेप। दीकू उसे कहा जाता था जो गैर आदिवासी होती थी। जब अंग्रेजों का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों में हुआ तो अंग्रेजों के साथ जमींदार और साहूकार भी गए। इन सभी ने मिलकर जनजातियों पर व्यापक अत्याचार किया। अब हम इस टॉपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं और उसका आंसर फॉर्मेटिंग करते हैं। आंसर फॉर्मेटिंग कैसे किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजाति विद्रोह के कारणों की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के क्रम में हम इसके भूमिका को इस प्रकार लिख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद ब्रिटिश नीतियों ने भारत के सभी वर्गों की जीवन शैली को प्रभावित किया। इसी क्रम में जनजातियों की जीवन शैली भी इन नीतियों से दुष्प्रभावित हुआ। अतः जनजातियों ने अपने अधिकार की पुनः प्राप्ति हेतु ब्रिटिश शासन का विरोध किया, जिसे भारतीय इतिहास में जनजातीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है। फिर आगे लिखेंगे कि जनजातीय विद्रोह के प्रमुख कारण को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर जैसे कारण लिख देंगे और जैसे इसके अंतर्गत राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे और धार्मिक कारण क्या थे। इस प्रकार से आंसर फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक जनजातीय विद्रोह में जो महत्वपूर्ण था जैसे संथाल हो गया, मुंडा हो गया, इसकी चर्चा की जाएगी।